जैसे देखिए पहले क्या लिखा है कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे उस कुछ क्वेश्चंस के बाद। जैसे ये क्वेश्चन क्या लिखा है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्री। तो ये जो ट्री है इसका हाइट क्या हो सकता है और हाउ टू मेजर इट, तो उसको मेजर भी किस तरह करेंगे। दूसरा जो पिक्चर इसमें क्या लिखा है कि हाउ फार इज़ द शिप फ्रॉम द सी शोर, समुद्र के किनारे से बोले या ये लाइट हाउस से, तो ये कितने दूर पे ये जो शिप है ये है यहाँ पे, मतलब कितने दूर पे कितने डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वी कैन मेजर डिस्टेंस बाय यूजिंग ए रोप। अगर हमको कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करना होता है तो एक रोप के मदद से, एक रस्सी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। और बाय वॉकिंग ऑन ग्राउंड, या हम अपने पैरों का जो कदम होता है उसके बेस पे भी हम कुछ डिस्टेंस, कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या लिखा कि बट हाउ टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन ए शिप एंड ए लाइट हाउस। तो लाइट हाउस और शिप के बीच का जो डिस्टेंस है, जो यहाँ पे पानी से भरा हुआ है पूरा, इसका डिस्टेंस किस तरह फाइंड आउट करेंगे। या दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू मेजर द हाइट ऑफ ए टॉल ट्री। और एक टॉल ट्री होगा बहुत ज़्यादा, तो उसका मेजर, उसका जो हाइट है उसका मेजर किस तरह करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो ट्रिग्नोमेट्री में है, लेकिन वो आप इस क्लास में, मतलब 9th क्लास में आप नहीं सीखोगे। इसका एग्जैक्टली जो मीनिंग है, डिस्टेंस किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, वो आपको 10th क्लास में मिलेगा, लेकिन इसका सोल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा आपको। तो देखिए क्या लिखा है कि ऑब्जर्व द अबव पिक्चर्स। तो हमने ऑब्जर्व किया ऑलरेडी। क्वेश्चंस इन द पिक्चर्स आर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। अगर ये क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे देखा है, तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो एक मैथमेटिक्स के एक सब्जेक्ट से, एक टॉपिक से रिलेटेड है, और वो है ट्रिग्नोमेट्री। और इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज़ यूजफुल टू फाइंड आंसर्स टू सच क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो वो जो ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, वो आपके लिए एक सोल्यूशन है। उसके हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन। तो नेविगेशन में, एस्ट्रोनॉमी में और इंजीनियरिंग में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। ये आपको बाद में पता चल सकता है, राइट नाउ अभी आपको नहीं पता चलेगा, पर ये सारी जगहों पे इसका यूज़ होता है। और वो एक नया चीज़ हम यहाँ पे इस क्लास में सीखने वाले, क्लास 9th में। तो देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड बना है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री बना है ये कैसे बना है। तो यहाँ पे लिखा है कि द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स। तो 3 ग्रीक के जो वर्ड्स थे, उन 3 वर्ड्स से ये ट्रिग्नोमेट्री बना है। और वो 3 वर्ड्स क्या थे, पहले तो ट्राई लिखा है, फिर गोना लिखा है, और फिर मेट्रॉन लिखा है। तो ट्राई, गोना, मेट्रॉन ऐसा करके मिला के ट्रिग्नोमेट्री बना है। और ट्राई का मतलब 3 होता है, और गोना का मतलब साइड्स होते हैं, और मेट्रॉन का मतलब उनके मेजरमेंट्स होते हैं। तो 3 साइड के मेजरमेंट्स डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट तरीके से जो हम करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, उनके रिलेशनशिप फाइंड आउट करने वाले हैं, उन सब को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं आगे। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं कि टर्म्स रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ टर्म्स हमको देखना है ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करने से पहले। और क्यों राइट एंगल ट्रायंगल, ये अगर आपका क्वेश्चन है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की जो स्टडी है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही है। इसके सिवा कोई और ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं, उसका जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो अप्लीकेबल नहीं है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही समझा जा सकता है। तो इसीलिए हमको कुछ टर्म्स है जो ऑलरेडी पहले हमको एक बार देखना पड़ेगा प्रैक्टिस एट 8.1 को शुरू करने से पहले। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है, वहाँ पे B जो है वो 90 डिग्री है, एंगल B जो है उसको 90 डिग्री लिया गया है। तो आपको पता है कि जो एंगल 90 डिग्री होता है और वो जो बेस और हाइट से बना हुआ होता है, जो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे को, उस 90 डिग्री वाले वर्टेक्स के अपोजिट में जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो 90 के सामने ये है, तो ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस आपको क्लियरली आपको पता लगाना पड़ेगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और ट्रायंगल जो है वो इस तरीके से हमेशा नहीं आएगा, ये रोटेट होकर किसी भी डिग्री में आ सकता है, वो इस तरीके से बन सकता है, कैसे भी घुमा के ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया जा सकता है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाइपोटेनस का है, और हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कि अब हमारे पास जो 90 डिग्री है उसको छोड़ के 2 एंगल बचता है, एक एंगल C और एक एंगल A, और वो दोनों भी एक्यूट एंगल है, बिकॉज वो दोनों भी जो भी मेजर रहेगा वो 90 से छोटा ही रहेगा। तो दोनों में से किसी एक एंगल के बारे में हमको यहाँ पे समझना है। दोनों एंगल देखेंगे लेकिन एक एंगल लेना, और ये 2 एंगल जो एक्यूट एंगल है, ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टडी है वो एक्यूट एंगल के लिए ही है।
तो जैसे अगर एंगल ए लेते हैं, यहाँ पे कंसिडर करते हैं एंगल ए, तो देखिए एंगल ए के लिए सामने जो साइड आ रहा है वो BC आ रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। और एंगल ए के जो बाजू में है, बाजू में ये भी है पर ये हाइपोटेनस हो चुका है, तो जो एक बार हाइपोटेनस होता है उसको हम कुछ नहीं और कर सकते, वो हमेशा के लिए उस फिगर में हाइपोटेनस ही रहेगा। तो एंगल ए के लिए दो बाजू बाजू वाले साइड है, और बाजू वाले साइड को एडजेसेंट बोलते हैं, जिसमें से ये वाले बाजू को हम छोड़ देंगे बिकॉज ये हाइपोटेनस है, तो जो दूसरा अवस्था है वो एडजेसेंट है। तो आपको याद क्या रखना है कि उस वर्टेक्स के सामने जो रहेगा वो अपोजिट रहेगा, और उस वर्टेक्स के जो बाजू में रहेगा वो एडजेसेंट साइड रहेगा। तो एंगल ए के लिए अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए जो है वो BC है, और एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए जो है वो AB है। लेकिन अगर एंगल C लेते हैं हम जैसे यहाँ पे, तो इसके लिए अब अपोजिट ये हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने, जैसे इसके सामने ये है तो ये अपोजिट है, तो इसके सामने ये है तो ये अपोजिट साइड ऑफ एंगल C रहेगा। और उसके बाजू में जो एडजेसेंट साइड जो हमको फाइंड आउट करना है, तो ये वाले को फिर से हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि C के बाजू में दोनों भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, लेकिन इसको हमको इसलिए छोड़ना बिकॉज ये हाइपोटेनस हमने फिक्स कर लिया है, तो इसको छोड़ देंगे, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये बन जाता है उसका एडजेसेंट। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C। तो आपको ये 8.1 में ये जो तीन चीज़ें ये आपको क्लियरली समझने आना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक एंगल को, एक्यूट एंगल को लेके हाइपोटेनस क्या है, अपोजिट साइड क्या है और एडजेसेंट साइड क्या है, क्योंकि ये अगर आपको आ गया तो 8.1 आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद थोड़ा सा एक टेस्ट लेते हैं। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, और उसके बाद हमारे पास दो एक्यूट एंगल बचता है, एक P और एक R। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि साइड अपोजिट टू एंगल P, तो एंगल P ये है, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, तो इसके अपोजिट में अगर आप देखोगे अपोजिट में, तो वो साइड का नाम है QR। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि QR, उसका अपोजिट जो साइड है वो QR है। फिर लिखा कि साइड अपोजिट टू एंगल R, एंगल R के लिए जो अपोजिट है वो ये है PQ, तो यहाँ पे आ जाएगा PQ, क्योंकि ये चीज़ आपको आना चाहिए। फिर साइड एडजेसेंट टू एंगल P, तो देखिए एंगल P ये है, इसके एडजेसेंट बोला है, तो एडजेसेंट आपको बताया था कि जो उसके बाजू में होगा, तो बाजू में मैंने फिर से बोला कि दोनों है, लेकिन ये हमने ऑलरेडी समझा कि हाइपोटेनस है, तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो ये जो बच रहा है PQ, ये हो जाएगा एंगल P के लिए एडजेसेंट साइड, तो यहाँ पे P के लिए हम लिखेंगे वो हो जाएगा PQ। उसी तरह अगर साइड एडजेसेंट टू एंगल R बोला है, तो ये फिर से हाइपोटेनस हो गया है। तो देखिए R ये है वर्टेक्स, इसके बाजू में ये एक साइड है, ये एक साइड है, दोनों एडजेसेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जिसको हमने हाइपोटेनस फिक्स किया है वो हमेशा हाइपोटेनस रहेगा, उसको एडजेसेंट साइड नहीं लिख सकते। इसके लिए बचता है ये वाला साइड QR, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल R जो है वो QR है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं QR। अगर ये जो चीज़ हमने किया है, ये अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है किस तरह अपोजिट साइड फाइंड आउट करेंगे, किस तरह एडजेसेंट साइड फाइंड आउट करेंगे दोनों एक्यूट एंगल का, तो 8.1 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं।